पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सावित्रीबाई फूले जयंती पर कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। कहा, बेटियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही हमारी सरकार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर बोला जुबानी हमला। कहा, भाजपा ने हरियाणा के सरकारी शिक्षा तंत्र का किया बंटाधार। सरकारी शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों की संख्या घट रही। पंचकुला में पेश आया बड़ा हादसा। बरवाला इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट में बेसमेंट की खुदाई से गिरी मिट्टी। अचानक मिट्टी खिसकने से 5 मजदूर दबे। गांव धीन के शूटर सरबजोत सिंह का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट। अंबाला के लोगों में खुशी की लहर। सरबजोत के साथ ट्रेनिंग ले रहे साथी भी बेहद खुश। हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर धुंध के चलते बस और डंपर की भिड़ंत। बस दुर्घटनाग्रस्त। बस में बैठी सवारियां बाल बाल बची। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बहादुरगढ़ स्थित अनाज मंडी में सावित्रीबाई फूले जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पहुंचते ही मंच से सीएम नायब सिंह सैनी ने लोगों का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने माता सावित्रीबाई फूले के चित्र पर पुष्पांजलि भेंट की। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने ये कहा कि अब बेटियों की पढ़ाई की चिंता करने की उनके परिजनों को, अभिभावकों को कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार ने बेटियों के लिए और बेटियों की शिक्षा के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। बीमा सखी योजना वो पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से उसको लॉन्च किया है और इसका लाभ हमारी बहनों को, बेटियों को मिलेगा, ताकि वो बीमा कर सके। उनको कमीशन तो मिलेगा, परंतु उनको पहले साल 7,000 रुपया, दूसरे वर्ष उनको 6,000 रुपया और तीसरे वर्ष 5,000 रुपया और लगातार हर वर्ष 2,100 रुपया उन बहनों को देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, उसको लेकर के हमने एक बड़ी योजना उसके अंदर बनाई है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमारी बेटियों की शिक्षा अच्छी हो, उसको लेकर के हमने पिछले दिनों प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक रोड मैप हरियाणा प्रदेश का बनाया कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक सरकारी कॉलेज बनेगा। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने 79 महाविद्यालय खोलने का काम हरियाणा प्रदेश के अंदर किया, जिसमें 33 महाविद्यालय सिर्फ बेटियों के लिए खोले गए, ताकि उनको दूर ना जाना पड़े, उनके नजदीक में ही उनको अच्छी शिक्षा मिले। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हरियाणा के सरकारी शिक्षा तंत्र का बंटाधार कर दिया है। लगातार सरकार ऐसी नीतियां बना रही है जिसके चलते लगातार शिक्षा निजी हाथों में जा रही है। लगातार सरकारी शिक्षण संस्थानों से विद्यार्थियों की संख्या घट रही है और उन पर ताले लगाए जा रहे हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पिछले साल के मुकाबले इस बार भी 27,000 कम दाखिले हुए हैं, जबकि अगर सरकार की शिक्षा नीति बेहतर होती तो इन दाखिलों में इजाफा होना चाहिए था। दिल्ली के मुख्यमंत्री को किसानों की अनदेखी कर रही है आप सरकार। असलियत क्या है? असलियत ये है चाहे वो बीजेपी हो चाहे आप पार्टी हो, दोनों किसानों की विरोधी। क्योंकि बीजेपी ने वायदा किया था कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी दुगनी हुई नहीं, लागत बढ़ गई। 2014 में डीजल का क्या भाव था, 2014 में खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, आज क्या भाव है? जबकि एमएसपी में बहुत कम इजाफा हुआ है और इजाफा भी हुआ है, एमएसपी मिल भी नहीं रही। हरियाणा का तो मेरे को मालूम है ना। अब जो है जैसे पैडी की एमएसपी 2320 रुपए थी, लेकिन किसान को मजबूरन 2,000-2,100 रुपए को बेचना पड़ा। और जो ये चिट्ठी लिखी है दिल्ली सरकार को, खासतौर पर मैं देख रहा था बिजली के भाव के बारे में, किसान के ट्यूबवेल के लिए कि उसके कमर्शियल रेट लगाया जा रहा है। ये बात है, ये बिजली का भाव पंजाब में तो किसान बिजली मुफ्त है, हरियाणा में हमने 10 पैसे यूनिट की। तो आज बीजेपी की सरकार राजस्थान में है, यूपी में है, वहाँ क्यों नहीं देते रहा?
अभी देना चाहिए। ये दिखाता है कोई सी पार्टी किसान के हित में नहीं है। पंचकुला के बरवाला इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 2 में 337 प्लॉट में खुदाई का काम चल रहा था कि अचानक मिट्टी खिसकने से 5 मजदूर दब गए। तो मिट्टी में दबे 5 मजदूरों में 3 महिलाएं हैं। ये सभी मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। पिछले 2 महीनों से ये बरवाला में बन रहे मकान में काम कर रहे थे और मजदूर 15 फुट नीचे जाकर जमीन समतलीकरण का काम कर रहे थे। घायल मजदूरों को लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया है। गंभीर रूप से घायल मजदूरों को पंचकुला स्थित जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जो है वो लगातार जारी है। तो वहीं अंबाला के जिला खेल अधिकारी राजवीर सिंह रंगा का कहना है कि अंबाला में इस तरह का 6वां अवार्ड है। उन्हें बहुत खुशी है। सरबजोत को अवार्ड मिलने से दूसरे खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। खुशी की बात है, भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, जो कि हमारे सरबजोत जी जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज पदक जीता और उसके बिहाफ पे उनको अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है। ये देश का सर्वोच्च अवार्ड है खेल के क्षेत्र में। तो बहुत प्रसन्नता है, अंबाला के एक 6ठे खिलाड़ी को ये अवार्ड मिल रहा है। बहुत खुशी की बात है। पूरा स्पोर्ट्स जगत है जो अंबाला का, वो पूरा खुश है और धन्यवाद देना चाहता है भारत सरकार। तो इस अवार्ड से जो मिल रहा है, जो नए उभरते हुए खिलाड़ियों को बहुत ही प्रेरणा मिलेगी और सरबजोत जी जो खेल रहे हैं उनको भी आगे उनके अचीवमेंट और आने वाले ओलंपिक्स गेम्स है उनमें उनको भी प्रेरणा मिलेगी। और इसी के साथ हरियाणा सरकार अर्जुन अवार्ड विजेताओं को तो उनको मानदेय देती है, तो 20,000 है और दिन में इसको बढ़ाने का भी चल रहा है प्रोसेस। तो इस अवार्ड को जो भी बहुत से खिलाड़ी, जितने भी हरियाणा के खिलाड़ी हैं, उन सबको पर मंथ ये मानदेय हरियाणा सरकार दे रही है। हरियाणा में हिमाचल से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। जी हां, मौसम विभाग के जारी नए आंकड़ों के मुताबिक हिसार और पानीपत समेत 13 शहरों का न्यूनतम तापमान शिमला और मनाली से भी कम है और यहाँ पर वाहन जो है वो रेंग कर चल रहे हैं। ठंड के चलते बाजारों में भी लोगों की भीड़ बहुत कम दिखाई दे रही है और जो दुकानदार हैं वो अलाव सेक रहे हैं। घने कोहरे की चपेट में इस समय हरियाणा के कई जिले हैं। तो प्रदेश में कैसे हैं ठंड से हालात, मौसम विभाग का क्या कहना है और मौसम में कब तक बदलाव होगा, चलिए आपको दिखाते हैं। हरियाणा में शुक्रवार को दोपहर 12 बजे तक घनी धुंध छाई। इसके बाद धुंध छंटना शुरू हुई। हिसार, पानीपत, रोहतक, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत, जींद, पलवल, नुहू और महेंद्रगढ़ समेत कई शहर धुंध की चपेट में रहे। विजिबिलिटी 5 से 10 मीटर तक रही। घने धुंध से सड़कों पर ड्राइविंग रिस्की हो गई। लाइट जलाकर गाड़ियां चलानी पड़ी। शीतलहर चल रही है और इससे ठिठुरन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा की ठंड ने हिमाचल को भी पीछे छोड़ दिया है। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के शहरों का न्यूनतम तापमान शिमला और मनाली से भी कम है। शिमला का 11.5 और मनाली का 7.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 13 शहरों का तापमान 11 से कम है। तो नारनौल में सबसे ज्यादा ठंड, यहाँ न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री है। मौसम विभाग की ओर से नई एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें 10 शहरों में आज कोल्ड डे की चेतावनी दी गई है। इन शहरों में सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, जींद, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत शामिल है। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, जींद में हल्की धूप से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत में कोल्ड डे का अटैक पूरा दिन रहेगा। इसके अलावा भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी और झज्जर में कोहरा रात के समय परेशानी का कारण बन सकता है। मौसम विभाग का ये कहना है कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के चलते आज से हवाओं में बदलाव होगा। उत्तर पूर्वी हवाएं चलने की संभावना से मौसम करवट लेगा। आज से 6 जनवरी के दौरान बीच बीच में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान तापमान में हल्की गिरावट और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है, लेकिन 5 जनवरी की रात और 6 जनवरी को राज्यों में उत्तर और दक्षिण पश्चिमी के कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होने के आसार हैं। तो 7 जनवरी से राज्य में मौसम खुश्क रहने और
उत्तरी और उत्तर पश्चिमी से ठंडी हवाएं चलने से रात के तापमान में गिरावट आने की संभावना है। तो पिछले 48 घंटों के दौरान ठंडी हवाएं चलने से दादरी जिले में तापमान में काफी गिरावट देखी जा रही है। जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शुक्रवार सुबह की बात की जाए तो दादरी जिला में चारों ओर कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है, जिसके चलते 10 ट्रेन लेट चल रही हैं और वहां पर जो वाहन है वो भी रेंग रेंग कर चल रहे हैं। ठंड की वजह से लोग बाजारों की ओर रुख करना भी कम कर रहे हैं और दुकानदार भी अलाव सेक रहे हैं। सर ऐसे है, ठंडी का तो टाइम है, ठंड तो पड़ेगी पड़ेगी। बाकी बात ऐसे है, जोन सी धुंध की बात करें, धुंध तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसमें बहुत दिक्कत आती है सभी को। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत आती है, काम वाले को काम जाने में दिक्कत आती है, बाइक पे जाने की दिक्कत आती है, कुछ आगे से दिखता नहीं है। छोटे छोटे बच्चे साइकिल पे स्कूल जाते हैं, उनको कुछ नहीं दिखता है, वो परेशान होते हैं। इससे बहुत नुकसान भी होता है कई बार, क्योंकि आगे से कोई गाड़ी तेज़ भी आती है, कोई गाड़ी वाला लाइट भी नहीं जगाता, कई हॉर्न भी नहीं लगाते, इससे बहुत दिक्कत होती है। मान लिया ठंड का तो टाइम है, ठंड तो पड़ेगी पड़ेगी, फसल बाड़ी के लिए बहुत अच्छी बात है। सारे पर जो ठंड का मौसम है उसके हिसाब से ठंड तो पड़ेगी पड़ेगी। बाकी धुंधबारी से बहुत मुश्किल होती है, इससे आने जाने के लिए सभी यातायात ठप हो जाते हैं, कारोबार ठप होते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है सर, और आज तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। आज इतनी ठंड बढ़ गई है कि दुकानों में तो कस्टमर नज़र ही नहीं आ रहे। हम तो बैठे सुबह से आए हैं, जब से आँच जलाई हुई है और सीख रहे हैं यहाँ पे। और फसलों में तो परिवर्तन आया हुआ है, लेकिन ठंड के कारण जो जनसंख्या है वो मतलब आवागमन जो है वो कम हो रखा है कस्टमर्स का, और सारी दुकानदार ठप हैं। तो लोगों का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। तो जींद में लोगों को अलग अलग जगह घूमने से छुटकारा मिलेगा। जी हां, 250 टेस्ट की सुविधा अब एक ही जगह होगी। जींद के सरकारी अस्पताल के लैब अधिकारी डॉक्टर अजय चालिया ने ये कहा कि पहले सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को टेस्ट करवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगहों पर भटकना पड़ता था, जिसमें मरीजों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। अब जींद के सरकारी अस्पताल में आमजन के लिए एक ही छत के नीचे सारे टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि मरीजों को परेशानियों से ना गुजरना पड़े। देखिए, ऐसा है कि हरियाणा सरकार के द्वारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी नागरिक अस्पताल जींद के अंदर बनाई गई है। इसके अंदर जितनी भी लैब्स थी वो अलग अलग बिल्डिंग्स में अलग अलग रूट्स में थी, उनको एक ही जगह इकट्ठा कर दिया गया है। इसके अंदर हमारी जनरल लैब, जिसके अंदर बायोकेमिस्ट्री पैथोलॉजी लैब है, इसके अलावा मलेरिया की लैब, HIV की लैब और माइक्रोबायोलॉजी लैब सभी को एक ही जगह इकट्ठा कर दिया गया है। हमारी फिलहाल जिले में RT-PCR लैब उचाना में चल रही है और बहुत जल्दी ही सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार उचाना की RT-PCR लैब को भी जींद के नागरिक अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। देखिए, IPHL की एक गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन के हिसाब से टेस्ट का निर्धारीकरण किया गया है कि सब सेंटर पे कितने टेस्ट होंगे, PSC पे कितने होंगे, CSC पे कितने होंगे, GH पे कितने होंगे। तो GH के ऊपर भी एक टेस्ट की लिस्ट है, जिसके अंदर 250 टेस्ट के आसपास जो टेस्ट हैं जो सामान्य अस्पताल नागरिक अस्पताल जींद करेगा। यमुनानगर की नई अनाज मंडी, जिसके अंदर हजारों की तादाद में कड़ाके की ठंड में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर एक मीटिंग की। ये आंगनवाड़ी वर्कर्स पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार को बार बार ज्ञापन दे चुकी हैं। एक बार फिर ये आंगनवाड़ी वर्कर्स सड़कों पर उतरी और सरकार को ज्ञापन देने के लिए लघु सचिवालय में पहुंच गई। लघु सचिवालय में पहुंचकर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया और इसके साथ ही आंगनवाड़ी वर्कर्स ने ये साफ कर दिया कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को अनदेखा किया तो 1 फरवरी से अपना आंदोलन तेज कर देंगी और सचिवालय के सामने ही धरना दिया जाएगा। सर, हमारी मांगे हैं, एक तो हमारे को तो पहली तो मांग हमारी है कि हमारे को पक्का कर दिया जाए, जैसे कि गुजरात सरकार का हुआ है। गुजरात हाई कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं वैसे हमारे को भी पक्का कर दिया जाए, तो हम कुछ नहीं मांगे फिर सरकार से। अब जैसे इसमें है कि पद खाली पड़े हैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के, तो कैसे काम चलेगा जिस गांव में ना वर्कर रही ना हेल्पर रही। फिर सरकार ने फ़ोन तो दिए, सिम दिए नहीं। अब सिम के बगैर क्या करें? 500 रुपये देते हैं 3 महीने का। कौन रिचार्ज ऐसा है जो 500 रुपये में 3 महीने का हो जाएगा? हम सरकार से सहमत हैं, 500 ले लेंगे। यहाँ तो 400 रुपये का 28 दिन का हुआ, वो भी 30 दिन का नहीं होता। ये ऐसी सी बातों में सरकार ने हमारे को उलझा रखा है। और अल्टीमेटम दिया अभी आपने? आज हमने अल्टीमेटम दिया है
और इसके बाद हम जो है पूरा पक्का प्रदर्शन करेंगे कि हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। फिर आश्वासन क्या मिला आपको? आज तो आश्वासन दिया है कि डीसी साहब ने कहा है कि मैं पुरजोर कोशिश करूँगा। आपका ये पहले भी आश्वासन नहीं मिला था, आज भी आश्वासन मिला है। हिसार जिले के बरवाला में हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर खेदर थर्मल पावर प्लांट के पास धुंध के चलते एक बस और डंपर की आपस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बस में बैठी सवारियां बाल बाल बची और सुबह से क्षेत्र में गहरी धुंध छाई हुई, जिसकी वजह से दृश्यता बिल्कुल कम बनी हुई है। इसके चलते सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। जानकारी के अनुसार हरियाणा रोडवेज की एक बस गांव साहू से हिसार के लिए जा रही थी और हरियाणा रोडवेज की बस बरवाला शहर से निकलने के बाद हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर जा रही थी। जब राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़ के पास पहुंची तो उसके आगे एक डंपर जा रहा था और बताया ये भी जा रहा है कि धुंध के चलते रोड पर कम दिखाई दे रहा था और बस के आगे चल रहे डंपर ड्राइवर ने अचानक से किसी कारणवश ब्रेक मार दी, जिसकी वजह से यह हादसा बरप गया। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।